त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी विजया एकादशी कब है, पूजा विधि और व्रत कथा और महत्व के बारे में। फाल्गुन मास में विजया एकादशी कब मनाई जाएगी और इसकी पूजा विधि क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहे। विजया एकादशी हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह फाल्गुन मास मार्च का पहला एकादशी व्रत है। विजया एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। विजया एकादशी हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह फाल्गुन और मार्च का पहला एकादशी व्रत है। विजया एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यदि आपको किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस बार विजया एकादशी 6 और 7 मार्च दोनों ही दिन रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 6 मार्च को सुबह 6:30 से होगा और जो कि 7 मार्च को सुबह 4:13 पर समाप्त होगी। गृहस्थ जन 6 मार्च को और संत जन 7 मार्च को जया एकादशी का व्रत रखेंगे। आइए अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें और जहाँ पे आपके मंदिर में भगवान श्री हरि की प्रतिमा रखी है वहीं पर आप अपना आसन लगाएं और रात्रि को आप उसी आसन पर सो जाएं। एकादशी की तिथि सुबह सूर्य उदय से पहले उठें और स्नान करें और स्नान दर में आपको याद रहे स्नान जल में आप हमेशा गंगा जल का थोड़ा सा जल मिश्रित कर लें और उसके पश्चात ही आप स्नान करें। इस स्नान को पवित्र और शुभ माना जाता है। वैसे तो संभव हो तो आप किसी बहती धारा में या नदी में स्नान कर सकते हैं। यह बहुत ही पवित्र और शुभ स्नान माना जाता है, लेकिन संभव ना हो तो आप अपने घर में ही थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर लें अपने स्नान जल में, तभी आप स्नान करें। फिर उसके पश्चात आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को साफ करें। फिर इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को फल फूल मिठाई और दीप अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आरती करें और प्रसाद वितरित करें। द्वादशी तिथि की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उपवास खोलें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च दिन बुधवार को सुबह 6:30 से होगी। यह तिथि 7 मार्च दिन गुरुवार को प्रातः 4:13 तक मान्य रहेगी। उदय तिथि के आधार पर विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार को है और यह 7 मार्च गुरुवार को भी है। जो लोग 6 मार्च को विजया एकादशी का व्रत रखेंगे वे सूर्योदय के साथ ही भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय से लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा। सुबह में जाप 6:41 से लेकर सुबह 9:37 के बीच कभी भी पूजा पाठ कर लें। वहीं जो लोग 7 मार्च को विजया एकादशी का व्रत रखेंगे वे सुबह में शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 6:40 से 8:08 तक के बीच में पूजा कर सकते हैं। आइए भक्तों, श्रवण करते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लंका विजय के लिए जब भगवान राम सागर तट पर वानर सेना के साथ पहुंचे तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह सेना सहित सागर पार कैसे करें। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप सबको जानते हुए भी जो यह मानवीय लीला कर रहे हैं, उस कारण से आप इस छोटी सी समस्या को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप यहाँ पास ही में ही निवास करने वाले ऋषि बगदालव्य से मिले। ऋषि यहाँ से आगे का मार्ग सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी के अनुनय पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान राम बगदलव्य ऋषि के पास गए। ऋषि को अपने सारी परेशानी बताई और कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा। ऋषि ने बताया कि आप सेना सहित फाल्गुन मास की कृष्ण पक्षी की एकादशी को सेना सहित भगवान नारायण की पूजा करें। यह विजय नाम की एकादशी ही आपको आगे ले जाने का मार्ग बनाएगी।
एक कलश पर पल्लव रखकर भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित करके इनकी पूजा करें। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का नाम स्मरण और कीर्तन भजन करें। अगले दिन सुबह भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे। इस व्रत से प्रतिष्ठा, विजय, संकट से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस एकादशी व्रत की कथा को सुनता है और पढ़ता है उसे वाजपेयी नामक उत्तम यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का महत्व क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। विजया एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रत में से सबसे उत्तम माना जाता है। यह व्रत पापों को नाश करता है व मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। विजया एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। यह व्रत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। जो साधक इस व्रत को अपनी निष्ठा अनुसार अपने सच्चे हृदय से करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से वे सभी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको जानकारी से लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।